राज था। अब ये मोदी जी की सोच है। अब आए थे देव की धरती, पावन देव की धरती पर आए थे। देव मंदिर का तो उन्होंने दर्शन नहीं किया, लेकिन यहाँ आके लोगों को सिक्सर, पिस्तौल, बंदूक सुना के गए। तो जिसकी भावना जैसी होती है वही मुख से निकलता है। तो उनके मन के अंदर में पिस्तौल और सिक्सर ही है। यहाँ के विकास की बात नहीं की। यहाँ के खेतों में पानी, और जो लोग बाहर गए हैं उनका नाम काटने का साजिश रचा था। गरीब लोग ही बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उनका नाम ही काट दीजिएगा आप, तो ना वो वहां के नागरिक रहे, ना यहाँ के नागरिक रहे, तो फिर अपना जनप्रतिनिधि ही नहीं चुन पाएंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उनका हाथ कैसे मजबूत होगा। उनका 2015 में भी आए थे लोग, आए थे 2020 में भी सारे लोग आए हैं, 2025 में भी सारे लोग आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं। के लिए है जो बाहर से आके एकाएक हेलीकॉप्टर से लैंड कर गए हैं, उनको देखना समझना पड़ेगा समीकरण, उनको देखना पड़ेगा कि भूगोल औरंगाबाद का कैसे है, क्या है, उनको समझना पड़ेगा कि पंचायत कितने हैं। हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ के बेटे हैं, औरंगाबाद के लाल हैं हम लोग, सब बगलगीर लोग हैं, सब जान पहचान के लोग हैं, सुख दुख में सब में इन लोग के शामिल होते हैं। हिंद समाचार आप देख रहे होंगे, चुनावी यात्रा किस प्रकार से चल रही है और क्या कुछ माहौल है, आप सीधे तौर पर देख लीजिए। औरंगाबाद में हमारी सीधे तौर पर मौजूदगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या कुछ समीकरण अब बनता दिखाई दे रहा है? ये समीकरण तो बहुत पहले से क्लियर है, 2015 से ही क्लियर चल रहा है समीकरण यहाँ का। 2015 में भी ह्यूज मार्जिन से हम लोग जीते, 2020 में भी जीते और 2025 में भी जीतेंगे, हैट्रिक मारेंगे। समीकरण 2015 से ही अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण उनके लिए है जो बाहर से आके एकाएक हेलीकॉप्टर से लैंड कर गए हैं, उनको देखना समझना पड़ेगा समीकरण, उनको देखना पड़ेगा कि भूगोल औरंगाबाद का कैसे है, क्या है, उनको समझना पड़ेगा कि पंचायत कितने हैं। हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ के बेटे हैं, औरंगाबाद के लाल हैं हम लोग, सब बगलगीर लोग हैं, सब जान पहचान के लोग हैं, सुख दुख में सब में इन लोग के शामिल होते हैं। तो समीकरण 15 से ही ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी आप बातचीत कर रहे थे तब सुना कि आपने वोट चोरी का एक गंभीर मुद्दा जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उठाया है, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या चुनाव आयोग से नाराजगी देखने को मिल रही है आप लोगों की? निश्चित रूप से चुनाव आयोग का आप देखिए, उस तो रिकॉर्डेड वर्जन है कि 1.5 से 2 करोड़ लोगों का नाम कटेगा। अगर राहुल जी, तेजस्वी जी एक्टिव नहीं हुए होते, वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकाली होती, तो जाहिर सी बात है 1.5-2 करोड़ नाम ये लोग काट देते। और 1.5-2 करोड़ नाम होते कौन? वो पलायन कौन करते हैं, बाहर रोजी रोजगार कमाने कौन जाता है, कागजात किसके पास नहीं होते हैं? गरीब गुरबा जो गांव में बसता है, सीधा साधा आदमी है, बहुतों ने तो जानते हुए भी कागजात नहीं रखे होंगे कि कहाँ जरूरत पड़ना है। तो ऐसे कागजात और जो लोग बाहर गए हैं उनका नाम काटने का साजिश रचा था। गरीब लोग ही बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उनका नाम ही काट दीजिएगा आप, तो ना वो वहां के नागरिक रहे, ना यहाँ के नागरिक रहे, तो फिर अपना जनप्रतिनिधि ही नहीं चुन पाएंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उनका हाथ कैसे मजबूत होगा, उनका अधिकार कैसे उनको मिलेगा। अच्छा, बिहार में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या कुछ लग रहा है नेताजी? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में तो सबसे बड़ा अपराध बेलगाम है। ये लोग दूसरों पर केवल उंगली उठाना जानते हैं। इनके समय में लूट कांड डकैती कितना सारा चीज हो रहा है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगना है। प्रशासनिक व्यवस्था टोटली फेलियर हो चुकी है। ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, अंचल जाइए, बिना पैसे के एक काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं चरम पर। अच्छा, मोदी जी जो आके कह रहे हैं कि जंगल राज है, उसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? मतलब वो कह रहे हैं 2005 से पहले जो था वो जंगल राज था। अब ये मोदी जी की सोच है। अब आए थे देव की धरती, पावन देव की धरती पर आए थे। देव मंदिर का तो उन्होंने दर्शन नहीं किया, लेकिन यहाँ आके लोगों को सिक्सर, पिस्तौल, बंदूक सुना के गए। तो जिसकी भावना जैसी होती है वही मुख से निकलता है। तो उनके मन के अंदर में पिस्तौल और सिक्सर ही है। यहाँ के विकास की बात नहीं की, यहाँ के खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा, यहाँ के लोगों को रेल सुविधा कैसे मिलेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ उद्योग धंधे कैसे स्थापित होंगे, इसकी चर्चा नहीं की। औरंगाबाद पटना जो हाईवे है, जिस पर हम लोग अभी हैं, बसते हैं, ये लोग आए दिन एक्सीडेंट होता है। हाईवे को चौड़ीकरण के लिए, 4 लेनिंग के लिए प्रस्ताव पारित नितिन गडकरी जी ने किया था लोकसभा चुनाव के पहले, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस पर तो मोदी जी ने चर्चा नहीं की। विकास की बात आप नहीं करेंगे, लोगों को केवल भरमाने का, डराने का काम केवल इनको आता है। मुद्दा आप कहना नहीं चलने वाला है बिल्कुल भी। 2015
भी आए थे, सारे लोग आए थे। 2015 में भी सारे लोग आए थे, 2020 में भी सारे लोग आए हैं और 2025 में भी सारे लोग आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख लीजिए नेताजी ने तीखा प्रहार कर लिया। क्या कुछ माहौल बनता जा रहा है, समीकरण क्या कुछ कह रहा है। ये बिहार है और बिहार में इस बार जनता ये निर्धारित करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। सीधे तौर पर कहना है कि जो जंगल राज की चर्चाएं की जा रही हैं उस पे बरगलाने वाले नहीं है, इस बार जुमला नहीं चलने वाला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।